family, Sanatani family, just raise your hand. Very good, more than 90-95%. Great. अच्छा, जो जितने भी हिंदू धर्म को जानते हैं आप लोग 4 लाइन में कुछ डिफाइन कर सकते हैं क्या? What is Hinduism? Anyone? What is Hinduism? 4 लाइन में बस अगर आपको डिफाइन करने बोला जाए कि हिंदू धर्म क्या है, हम बोलते हैं ना गर्व से कहो हम हिंदू है, तो क्या है? What is Hinduism? Anyone can define? Yes? Anyone? क्या हो गया? गर्व से कहो हम हिंदू, वहां तक ठीक है, लेकिन उससे पूछना भाई तुमने गर्व वाली बात ऐसी की क्या है? सिर्फ जन्म लेना, सिर्फ हिंदू परिवार में तुमने जन्म लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि गर्व हो जाएगा। जो भी धर्म को आप मानते हैं एटलीस्ट इसको जानना आप लोग के लिए जरूरी है। यस, फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई वांट योर 100% फोकस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हिंदुइज्म का, और उसी से दूसरे रिलीजन का भी कंसेप्ट आपको मिलेगा। और ये चीज आपने समझ गया ना, ये एक तरह से चाबी है। आप फिर उसके बाद चाहे गीता पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, मैं समझता हूँ कि बहुत इजिली आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि इतने इजिली शायद आपको इस चीज को कोई नहीं बताया होगा, ना कोई बताएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, 45 लाख की बस पॉपुलेशन है और 1.2 का उनका फर्टिलिटी रेट है, तो आने वाले 100 साल के अंदर और सीरियस चीज है ये, आने वाले 100-150 साल के अंदर जैन धर्म जो है वो खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी का नुकसान होगा। जिस कम्युनिटी में आज भगवान विद्यासागर जी जैसे संत को जिसने प्रोड्यूस किया है, अगर आने वाले लोगों को उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सबसे बड़ा नुकसान ये चीज होगी। If any person has done something wrong, but he has no realization about what he has done wrong, मैंने कुछ गलत किया मेरे हिसाब से मैं सही, तो वो बाकी कैटेगरी में है या पुण्य कैटेगरी में? सर कोई उनका इंटेंशन उसके हिसाब से सही है, तो वो उसको पाप मिल रहा है कि पुण्य? मतलब आपके सामने भी ऑप्शन हो तो यू विल आल्सो प्रेफर योर चाइल्ड फर्स्ट। तो अटैचमेंट तो आज की डेट में हर किसी को है, तो विल दैट आल्सो काउंट एज अ नेगेटिव कर्मा? आज का जो सेशन होगा दैट वुड बी अ वेरी वेरी स्पेशल सेशन। क्यों ये स्पेशल सेशन है? क्योंकि एक तो सबसे पहले हम भारतीय दर्शन के बारे में देखेंगे, इंडियन फिलोसफी के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द रोल ऑफ गीता एंड कृष्णा इन भारतीय दर्शन। क्या रोल है भगवत गीता, क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है इंडियन फिलोसफी में। देन अबाउट कृष्णा, अगर टाइम रहा तो हम कृष्ण के ऊपर भी जाएंगे। देन इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्णा एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट कृष्णास लाइफ। बहुत सारे लोगों को कृष्णा के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चन आंसर्स। कोशिश ये करेंगे अपन कि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोग नोट करके रखो, लास्ट में अपन एक साथ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, अदरवाइज बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए सब लोग नोट करके रखो, राइट? ओके, तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं भारतीय दर्शन पे। भारतीय दर्शन इंग्लिश में जिसको हम इंडियन फिलोसफी बोलते हैं। फिलोसफी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं ना जिनका आपको एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। जैसे धर्म है, धर्म को इंग्लिश में या तो रिलीजन बोल देते हैं, या तो राइट कंडक्ट बोल देते हैं, या राइटियसनेस बोल देते हैं। बट धर्म को डिफाइन करना सिर्फ इतना ही नहीं है ना। धर्म, इसका नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो धर्म के ऊपर ही रहेगा हमारा, बहुत वाइड है इसकी डेफिनेशन, तो हम उस डेफिनेशन को भी देखेंगे। ऐसे ही एक होती है दर्शन। दर्शन मैंने आपको कहा कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को देखते हैं और हम किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। दर्शन मतलब देखना। ओके, फिलोसफी इज अ डिफरेंट थिंग, बट ठीक है, इंग्लिश वाले थोड़े गरीब होते हैं तो इसलिए उनके पास शब्द नहीं है ज्यादा, तो इसलिए उन लोग फिलोसफी बोल देते हैं उसको। दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो भारतीय दर्शन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो होता है दैट इज नास्तिक दर्शन, और दूसरा जो होता है दैट इज आस्तिक दर्शन, राइट? ये 2 शब्द तो सुने होंगे आप लोग, नास्तिक और आस्तिक। किनको बोलते हैं? व्हाट इज नास्तिक एंड व्हाट इज आस्तिक? Those who do not believe in God is नास्तिक and those who believe in God is आस्तिक। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है हमारी, बट जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन जब मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप लोग आईएएस के इंटरव्यू में कोई जाता है तो आपसे जो डेफिनेशन पूछी जाएगी, नास्तिक और आस्तिक का मतलब है those who do not believe in the concept of Vedas। 4 वेद होते हैं, आप जानते हैं। जो वेद में बिलीव नहीं करते हैं, जो वेद को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं, those are known as नास्तिक। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर मत चढ़ जाना कि आप नास्तिक कैसे बोल रहे हो। दोज आर नोन एज नास्तिक, और जो वेद के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं दोज आर नोन एज आस्तिक। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। तो नास्तिक जितनी फिलोसफीज है उसमें जो पहला नाम है दैट इज बुद्धिज्म, सेकेंड इज जैनिज्म। हो सकता है बहुत लोग को सुन के ये आश्चर्य हो, ये जानते हैं क्या? जैनिज्म इज अ नास्तिक फिलोसफी। जानते हैं? नहीं जानते होंगे, राइट? बट जान लो इसको। एंड थर्ड इज चारवाक। ये 3 जो दर्शन है दैट इज नास्तिक दर्शन, जो इंडियन दर्शन में बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक है ना। ये लोग वेद को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं, या फिर बोलना चाहिए लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब ईश्वर को नहीं मानते तो फिर क्या मानते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। ईश्वर को अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये लोग क्या चीज मानते हैं, राइट? और आस्तिक जो दर्शन है
आस्तिक जो दर्शन है वो 6, जिसको हम हिंदू दर्शन भी बोलते हैं, वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, एंड थर्ड इज मीमांसा एंड वेदांत। दीज आर, इसको षट दर्शन बोला जाता है। षट दर्शन मीन्स, षट मीन्स 6, ये टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 तरह के टोटल दर्शन होते हैं। ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एंड वेदांत, ये 6 तरह के दर्शन होते हैं। और इसी को, दिस ऑल 6 दर्शन टुगेदर इज कॉल्ड एज द सनातन दर्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो कोई अगर पूछे ना हिंदू धर्म क्या है, तो ये हिंदू धर्म है, सनातन दर्शन। ठीक है, बट इतनी सारी चीजें हम जानते नहीं है। ज्यादातर लोग, हम लोग जिस चीज में बिलीव करते हैं दैट इज वेदांत। वेदांत और वेद और वेदांत की फिलोसफीज में ही हम लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, अब ये वेद आखिर क्या है? वेद को अगर आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत वेद के बारे में जानते हैं, कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? These are 4 वेदास, 4 तरह के ये वेद होते हैं। ठीक है, अब इन वेदों में 4 तरह की चीजें होती है। वेद जब आप देखेंगे ना, 4 तरह की चीजें आपको मिलती है। फर्स्ट इज द मंत्र, एक तो मंत्र आपको मिलेंगे वेद में। सेकंड इज फर्स्ट इज संहिता, संहिता जिसको बोलते हैं, जो मंत्र जो दीदी लोग कराते हैं, आप लोग देखे होंगे यज्ञों में जो मंत्रोच्चारण होता है, दैट इज कॉल्ड संहिता, जिसको हम मंत्र बोलते हैं। सेकंड इज ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब विधि विधान, जो विधि विधान होता है। जैसे यज्ञ में भी आपने देखा होगा, हर आई थिंक हर सैटरडे करते हैं क्या? कब करते हैं यज्ञ? सैटरडे करते हैं, तो उसमें आप लोग विधि विधान देखे होंगे। और जो ब्राह्मण जो शब्द है ना, वो यहीं से आया। जो लोग विधि विधान करवाते हैं उनको ब्राह्मण बोला गया, वो यहीं से आया। थर्ड इज आरण्यक, जो आचार विहार, आप लोग किस तरह का आप लोग एक दूसरे से बिहेवियर रखते हैं। लास्ट इज द उपनिषद, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वेद का जो सबसे जरूरी पार्ट है, दैट इज उपनिषद, विच इज फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। राइट, तो ये 4 पार्ट होते हैं वेद के। अब इसमें जो सबसे जरूरी पार्ट है दैट इज उपनिषद। नाउ वेदांत क्या होता है? व्हाट इज वेदांत? एक तो ये उपनिषद, ठीक है, इसके अलावा भगवत गीता और इसके अलावा ब्रह्म सूत्र। ये 3 चीज को मिला के बनता है वेदांत। वेदांत का मतलब क्या हुआ? वेद का अंत। अंत मतलब खत्म नहीं, अंत मतलब पीक। जैसे हिमालय की पीक हम बोलते हैं ना, तो वो अंत हुआ, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब वेदों का पीक जो होता है दैट इज कॉल्ड एज वेदांत। तो जब हम वेदांत की बात कर रहे हैं, हम इन 3 चीज की बात कर रहे हैं। अब ये सूत्र किसने किसने दिए हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। सांख्य दर्शन जो दिए हैं वो कपिल मुनि ने दिया है, योग सूत्र ऋषि पतंजलि ने, न्याय सूत्र गौतम मुनि, वैशेषिक ऋषि कनाद, मीमांसा ऋषि जैमिनी, और वेदांत जो दिया है ऋषि वेदव्यास जी ने दिया है। ठीक है, मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं हिंदुइज्म की, सबको मालूम होनी चाहिए। राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया वेद की बात। अब इस वेद से निकलते हैं उपनिषद, जो कि टोटल 108 नंबर ऑफ उपनिषद रहते हैं। 108 उपनिषद, 10 उपनिषद उसमें से मेन है, वेद में ही उपनिषद समाये हुए हैं। तो ये अलग अलग आत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है, जितने भी है 10 तरह के डिफरेंट उपनिषद होते हैं। टोटल 108 तरह के उपनिषद होते हैं। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट रहते हैं ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। वेद भी आप समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इवन उपनिषद भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको और इजी करने के लिए फिर बनाया गया पुराण। पुराण में इसी चीज को, कंसेप्ट ऑफ उपनिषद को ही स्टोरीज के फॉर्म में बताया गया। तो जितनी भी आप लोग भगवान की स्टोरीज पढ़ते हैं ना, दैट बेसिकली कम्स फ्रॉम पुराण, है ना। बहुत सारी सांकेतिक चीजें रहती हैं। आप लोगों को बहुत सारी चीजों में डाउट होता होगा कि यार ये चीज कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। तो वो सांकेतिक चीज रहती है, वो बेसिकली आपके इसके उपनिषद के कंसेप्ट को इजी करने के लिए बनाई गई चीज रहती है। तो दैट इज कॉल्ड एज पुराण। टोटल कितने नंबर ऑफ पुराण रहते हैं मालूम है किसी को? 18। 4 वेद, 108 उपनिषद एंड 18 पुराण। ठीक है, ये सारे हमारे जो ग्रंथ है वो। इसके अलावा आते हैं इतिहास। इतिहास में 2 ही ग्रंथ हमारे आते हैं, द व्यास रचित महाभारत एंड वाल्मीकि रचित
रामायण। रामायण भी बहुत सारी तरह की है, बट वाल्मीकि जी वॉज द समकक्ष ऑफ भगवान राम, जो भगवान राम के साथ में उनका जन्म हुआ था और भगवान राम को बहुत करीब से उन्होंने देखा था, तो इसलिए उसको बहुत ऑथेंटिक रामायण माना जाता है। तो वाल्मीकि रामायण एक हो गया, और व्यास रचित, व्यास भी उस समय थे महाभारत के टाइम में, व्यास रचित महाभारत। ये दो इतिहास, इतिहास मतलब ऐसा हुआ था। तो ये एग्जैक्ट जो चीज हुई थी, कई सारी चीज संकेतिक है नो डाउट, बट मैक्सिमम चीजें जो एग्जैक्ट हुई थी उस चीज को बताया गया है हमारे इतिहास में। सो दिस कंप्लीट टर्न्स आउट टू बी द हिंदुइज्म। यही सारी चीज मिला के क्या बनती है? हिंदुइज्म बनती है। इज दिस क्लियर? यस, ठीक है। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई वांट योर 100% फोकस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हिंदुइज्म का, और उसी से दूसरे रिलीजन का भी कंसेप्ट आपको मिलेगा। और ये चीज आपने समझ गया ना, ये एक तरह से चाबी है। आप फिर उसके बाद चाहे गीता पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, मैं समझता हूं कि बहुत इजीली आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। और ये भी मैं बता रहा हूं कि इतने इजीली शायद आपको इस चीज को कोई नहीं बताया होगा, ना कोई बताएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जो पूरा जो सार है उपनिषदों का क्या है, सबसे पहले क्या होता है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज द ब्राह्मण, नॉट ब्राह्मण, नॉट ब्रह्मा, इट्स ब्राह्मण। ठीक है, उपनिषदों में जिनको कहा गया है ब्राह्मण, कुछ लोग इन्हीं को क्या कहते हैं? परमात्मा। अपने अपने शब्द है, बट जो ऑफिशियल शब्द जो यूज किया गया है दैट इज ब्राह्मण। ठीक है, अब इस ब्राह्मण से आती है आत्मन। ब्राह्मण से कौन निकली? आत्मन। आत्मन कहां एंटर करती है? दिस आत्मन एंटर्स इन द जगत, या फिर इसी को बोला जाता है माया। माया मतलब क्या होता है? इल्यूजन। इल्यूजन मतलब जो है आपको वैसा दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज माया। ठीक है, माया इज इल्यूजन। तो ब्राह्मण से कौन निकला? आत्मन। आत्मन कहां आया? जगत में। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इल्यूजन, अब इसने अपनी आइडेंटिटी खो दिया। किसने? आत्मन ने। और आत्मन यहां पर क्या किया? यहां पर बर्थ लिया। यस, तो आत्मन बेसिकली कौन है? आत्मन इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? कि हम भी क्या है? हम भी ब्रह्मा ही हैं। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन हो सकता है हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ये जो कंसेप्ट पूरे उपनिषदों का है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दैट बिकम्स बर्थ, यहां से आदमी का बर्थ हुआ। नाउ आफ्टर दिस बर्थ आप क्या करते हैं? कर्म करते हैं, अलग अलग तरह के कर्म करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो जाती है? आपकी डेथ हो जाती है। नाउ बेस्ड ऑन द कर्म विच यू हैव परफॉर्म्ड, उसके बाद आपको क्या मिलता है? बेस्ड ऑन दिस कर्म यू गेट इधर स्वर्ग और नरक। देन आफ्टर दैट रीबर्थ, फिर उसके बाद क्या होता है? अगेन रीबर्थ, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। यही साइकिल जो है ये बार बार फिर होती रहती है, अंटिल एंड अनलेस इन वन बर्थ यू गेट अ गुरु। ठीक है, और अगर उसने आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट दे दी, देन यू गेट मोक्ष, और मोक्ष के बाद यू अगेन गेट टू द ब्राह्मण। मोक्ष का कंसेप्ट जानते हैं कि आप इस जन्म मरण की साइकिल से आप फ्री हो गए हैं, और आप वापस कहां पर चले गए? आप वापस विलीन हो गए हैं ब्राह्मण में। करेंगे, दिस इज द होल कंसेप्ट। यस, आफ्टर बर्थ में अगर आप लोग बिलीव करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ग और नरक जो है वो हमारे लाइफ के साथ ही रहते हैं। बेस्ड ऑन योर कर्म यू गेट इधर हैप्पीनेस और स्वर्ग, और यू गेट द सैडनेस या फिर नरक। तो वो आप लोग यहीं पर समझ सकते हैं। और अगर अब ध्यान से समझो, मोक्ष का मतलब क्या होता है? कि अगर आप उससे मुक्त हो गए, अगर आप अपने सैडनेस से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए हैं, देन वही आपके जीवन का मोक्ष बन जाता है। तो अगर आपको मोक्ष के लिए अलग से मरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मोक्ष अगर आपको चाहिए, आप जीवन में ही रह के आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत हाई हो रहा है क्या? यस, नहीं? ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हुआ हिंदुइज्म के बारे में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या होता है? दे डू नॉट बिलीव इन द ब्राह्मण। जो ईश्वर है, ईश्वर के कंसेप्ट में बुद्धिस्ट लोग नहीं मानते, ना जैन्स लोग मानते हैं। ठीक है, मैं आपको एक टेबल से समझा देता हूं कौन कौन क्या क्या चीज मानता है। हिंदुइज्म दे बिलीव इन ब्राह्मण, आत्मन में मानते हैं, कर्म में मानते हैं, रीबर्थ में मानते हैं, और मोक्ष में भी मानते हैं। ठीक है, जैनिज्म दे डू नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड, ब्राह्मण में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, आत्मन बिलीव करते हैं, कर्म बिलीव करते हैं, रीबर्थ बिलीव करते हैं, और मोक्ष में बिलीव करते हैं, जिसको कैवल्य कहा जाता है। सुने होंगे ये? यस, ठीक है। बुद्धिज्म दे डू नॉट बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ गॉड, गॉड नहीं मानते। इवन ये लोग आत्मन भी नहीं मानते, बट ये लोग रीबर्थ को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, और मोक्ष को भी मानते हैं, जिसको वो लोग अलग नाम दे दिए निर्वाण। ये भी सुनो?
यस, ठीक है। और चारवाक ये लोग अलग ही किस्म के लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं मानते, ना ब्रह्मन में मानते हैं, ना आत्मन में, ना कर्म में, ना रिबर्थ में। बहुत इंटरेस्टिंग लोग है ना। इन लोग के आप श्लोक पढ़ोगे ना एकदम बहुत इंटरेस्टिंग। एक मैं लेके आया हूँ, इसको पढ़ो। देखो क्या बोलता है, यावत जीवित, ये चारवाक लोग है ना। बहुत ज्यादा इनके कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वो लॉजिकल नहीं लगे लोगों को। यावत जीवित सुखम जीवित, मतलब जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब कर्ज लो और घी पियो। अब उस समय घी का रिवाज था, अभी आज की डेट में लिखता कुछ और लिख देता वो, कर्ज लो और घी पियो, ठीक है। भस्मी भूतस्य देहस्य, मतलब आपकी जो देह है वो क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, और आपका कोई पुनरागमन मतलब रीबर्थ जो है कुछ नहीं होगा। मतलब जो है वो एंजॉय करो, खत्म करो। बट द ब्यूटी ऑफ इंडियन फिलोसफी इज कि उनको भी इसमें स्थान मिला है, दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। उनका भी एक अलग कंसेप्ट है, बट ठीक है। ये तीन कंसेप्ट ये आपको समझ में आ रहे हैं, कौन और क्यों इसको नास्तिक दर्शन कहा गया है, क्योंकि ये लोग किसमें बिलीव नहीं करते, दे डू नॉट बिलीव इन द ब्रह्मन। आप बोलोगे जैनिज्म में ब्रह्मा या गॉड को बिलीव करते हैं, हाँ ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन भी लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, आई नो, सारे क्वेश्चन अपन लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। जैनिज्म में आपको लग रहा होगा कि ब्रह्मा में या सॉरी गॉड में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव नहीं करते। वे लोग 24 जो उनके तीर्थंकर है, उन लोग ये मानते हैं कि जो आदमी आता है उसमें पोटेंशियल रहता है गॉड बनने का, तो वो गॉड बन जाता है। जैसे महावीर स्वामी हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए, एंड दे कंसिडर इट टू बी द गॉड। मतलब ऐसा नहीं कि गॉड जमीन पे आ रहे हैं, आत्मन ही जमीन पे आ रही है, बट वो अपने कर्मों से वो गॉड बन जाते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जैनिज्म। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम। सर जैसे कोई मतलब व्यक्ति का शरीर मतलब भस्म हो जाता है तो फिर सर वो स्वर्ग नरक कैसे भोग सकता है? बैठो। आत्मा तो सर कैसे भोगेगी? समझ गया। देखो यही चीज मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर और वेट करो, काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होता है ना तो एक अलग से अपन उसकी क्लास कर लेंगे। अब देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे भी मन में क्वेश्चन था, बट वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा और अनफोल्ड करते हैं। कर्म जो तुम पूछ रहे हो ना, दैट इज रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू कर्म, ठीक है। अब ये कर्म क्या होता है, दिस कर्म कैन बी इधर, दो तरह के होते हैं, दिस कर्म कैन बी इधर गुड कर्म और इट कैन बी अ बैड कर्म, ठीक है। गुड कर्म को क्या बोलते हैं, पुण्य, और बैड कर्म को क्या बोलते हैं, पाप, ठीक है। अच्छा, अब ये सब लोग जानते हैं पुण्य क्या है, आप क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर किया, तो ये पुण्य की पाप है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जजमेंट करते हो तुम लोग। अच्छा, पूरी बात सुन लो। जिस आदमी ने मारा है वो एक सैनिक है, और जिसको मारा है वो एक आतंकवादी है जो फर्दर बहुत सारे लोग को मारने वाला था। अब बताओ पुण्य की पाप है वो? हो गया कंफ्यूज? मैंने आपको कहा एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर किया है ना, तुरंत आपने बोला पाप किया, जबकि एक्शन से पुण्य और पाप डिसाइड होता ही नहीं है। पुण्य और पाप जो होता है वो डिसाइड होता है इंटेंशन से। कर्म जो होता है, कर्म जिसको हम बोलते हैं ना, कर्म इज नॉट एक्शन, कर्म इज एक्चुअली द इंटेंशंस बिहाइंड द एक्शन। आपके इंटेंशंस क्या है बिहाइंड द एक्शन, और उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, अब चेतन मन में, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, संभाल लेना उसको थोड़ा सा, अगर आप समझ सके इस चीज को कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, ये मेन चीज मायने रखता है। तो जो भी चीज आपके मन में विकार उत्पन्न करे, विकार बोला गया है उसको, विकार उत्पन्न करे, कौन कौन से तरह के? 6 तरह के विकार होते हैं। एक होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एंड मात्सर। ये 6 तरह के विकार बोले गए। माया इज नॉट अ विकार, माया तो इल्यूजन है, वो तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज नॉट विकार। काम, काम यानी कि डिजायर्स, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड लालच, मोह अटैचमेंट, गुड, अहंकार ईगो एंड देन मात्सर मीन्स जलन, जेलेसी, ठीक है। तो ये 6 तरह के विकार हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप जो कर रहे हैं दैट इज इमटेरियल, वो करने से आपके मन में कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, दैट एक्चुअली डिसाइड्स कि आपका कर्म वेदर इट इज पुण्य और पाप। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? यस, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्डर कर रहा है किसी का, ठीक है, अब उसके इंटेंशन क्या है, उसके इंटेंशन, मर्डर के पीछे के इंटेंशन क्या क्या हो सकते हैं बताओ, चलो। हाँ ठीक है ना, रिवेंज मतलब एंगर है ना, मतलब क्या हुआ, क्रोध हुआ, और क्या हो सकता है,
अटैचमेंट हो सकता है, मोह हो सकता है किसी के प्रति, हाँ, सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है, वेरी गुड, हाँ, और जलन, वेरी गुड, जेलेसी, डिजायर, है ना, जैसे एक चोर ने किसी दूसरे को लूटा तो उसकी क्या है, डिजायर सी है ना, एक तरह से डिजायर बोल सकते हैं उसको, आप लोभ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो विकार उसके पीछे क्या है, ओके, दैट एक्चुअली डिसाइड्स। अच्छा, इसके पीछे लव भी हो सकता है, लव मतलब वो वाला लव नहीं, दैट इज अटैचमेंट, हाँ, राइट, सोल्जर वाले एग्जांपल में क्या है, कंपैशन है, कर्म भी है, कंपैशन भी है, ठीक है, कर्म, कंपैशन कैसे हुआ, दैट ही वांट्स टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, सोल्जर क्या करना चाह रहा है, दूसरे लोग को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो दैट इज एक्चुअली कंपैशन। तो अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस है, वेदर इट इज कंपैशन या फिर लव हो गया या फिर सेल्फ डिफेंस में तो खैर कोई इंटेंशन नहीं रहता है, तो जो भी आपके पॉजिटिव इंटेंशंस है सो इट विल मेक योर पॉजिटिव कर्म, और अगर वो नेगेटिव इंटेंशन है देन इट विल मेक योर नेगेटिव कर्म। इज दिस क्लियर और नॉट? ये कंसेप्ट क्लियर है कर्म का? कोई पूछना चाहे? हाँ, वेरी गुड। प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम विथ अटैचमेंट इज मोह। प्रेम में आप अटैचमेंट ऐड कर दो वो मोह बन जाएगा, ठीक है। प्रेम इज अ पॉजिटिव इमोशन और मोह इज अ नेगेटिव इमोशन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर दिन में सैकड़ों ऑपरेशंस करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हाथ कभी नहीं कांपेंगे, लेकिन अपने बच्चे का ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा, उसके हाथ कांपेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अटैचमेंट है, मोह है ना। अगर उसको अपने बच्चे से सिर्फ प्यार रहे, एकदम पॉजिटिव, अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार रहे तो उसके वहां पर भी नहीं कांपेंगे, ठीक है। लेकिन वो एकदम प्योर प्यार आज की डेट में होता नहीं है, प्यार हमेशा अटैचमेंट के साथ होता है। बट लव जो अपन बोलते हैं ना, दैट एक्चुअली इज द पॉजिटिव इमोशन, उसमें मोह का कोई स्थान नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब ये सारे जो विकार है, अब ध्यान दो इधर, ये सारे जो विकार है, ऑल दीज विकार क्रिएट सर्टेन लेयर्स ऑन योर आत्मन। अब ये क्या करेंगे, आपके ऊपर लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर बनाते जाएंगे, एंड दिस एक्चुअली अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब आप बोलते हैं ना कि कर्म से हमारी डेस्टिनी क्यों चेंज होती है ना। आपके ऊपर अगर क्रोध सवार है ना, एंगर है, तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। आप सपोज मैंने आपको एक लाल चश्मा पहना दिया तो आपको पूरी दुनिया क्या दिखेगी, लाल दिखेगी। उसके ऊपर नीला पहना दिया, उसके ऊपर हरा पहना दिया, 4-5 चश्मे पहना दिए, तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया जो है वो कलरफुल दिखेगी, जो भी कलर का है, या डार्क होते जाएगी। तो उसमें आप एक्चुअल जो चीज है, एक्चुअल सिचुएशन नहीं देख सकते। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी हमेशा डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अफेक्ट होती है। जितने भी आपके विकार होते हैं, वेदर इट बी एंगर, वेदर इट बी मोह, आप कभी भी इन सारे विकार को देखना। अब जब भी आप इस पोजीशन पे रहेंगे, आप सही डिसीजन ले नहीं सकते, फॉर श्योर। आप गुस्से में सही डिसीजन नहीं ले सकते। आप किसी से, अगर आपको ज्यादा मोह है और दो जन आके खड़े हो जाए, एक आपका बच्चा है और एक कोई दूसरे का बच्चा है, ठीक है, तो आप हमेशा अपने बच्चे को ही प्रेफर करेंगे। क्यों? सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे, क्यों? क्योंकि आपको मोह है। इज दिस क्लियर नॉट? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपकी एबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को फर्दर ये अफेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए फिर आपके डिसीजंस गलत होते हैं, आपके डिसीजन से फिर आपके अल्टीमेटली डेस्टिनी जो है वो गलत होती है। आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी भी क्या होगी, गलत होगी। तो इसलिए बोला गया है कि ये सारे विकार जो हटाने की बात की जाती है ना, और मोक्ष भी इसी को बोला गया है कि अगर आप ये सारे, और आपके जो दुखों का भी कारण यही रहता है। दुखों का कारण क्या रहता है, इधर या तो मोह रहेगा, या फिर आपका गुस्सा रहेगा, या फिर जेलसी रहेगी, इन्हीं सब कारणों से दुख होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप धीरे धीरे करके हटाते जाएंगे तो आपका दुख भी क्लियर हो जाएगा। इज दिस क्लियर नॉट? भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, हम भगवान बोलते हैं, हालांकि जो बौद्ध धर्म, जो एक्चुअल बौद्ध धर्म मानते हैं वो लोग उसको भगवान नहीं मानते, क्योंकि वो खुद अपने आप को भगवान नहीं बोलते थे। गौतम बुद्ध ने, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का रास्ता दिया कि मेडिटेशन से आप अपने विकारों को हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, और फाइनली यू विल बिकम द प्योर सोल। अब उनको सोल नहीं बोलते, वो लोग कुछ और बोलते हैं उस चीज को, व्हाटएवर। वो चीज भी अगर आप चाहें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं कि वो लोग आत्मन को नहीं मानते हैं। बुद्धिज्म में आत्मन को नहीं मानते, लेकिन रीबर्थ को मानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई आत्मा ही नहीं है तो फिर रीबर्थ किसका हो रहा है? गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, सोच लेना इस पे, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में पूछना, बता दूंगा मैं तुम लोगों को। इज दिस क्लियर नॉट? ठीक है। तो ये जो होते हैं, अच्छा, अब स्वर्ग और नरक की जो बात की है ना इसने, स्वर्ग और नरक में बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर डेथ आपके आत्मन और उसके जो विकार है वो तो है, वो कहीं नहीं गए, तो एक एक करके आपकी लेयर्स जो है वो खुलने लगती है। अभी तो आप अपने आप को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने उसका मर्डर क्यों किया यार, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था। मैंने उसके यहाँ चोरी क्यों की यार, क्योंकि मेरी कंडीशन खराब थी। आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। ये जस्टिफाई कौन करता है? आपका माइंड करता है, ब्रेन करता है, वो तो रहेगा नहीं। तो अब क्या होगा,
अब आपको अपने कर्म सारे दिखने लगेंगे, क्या क्या किया था मैंने। एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स द इल्यूजन। वो वहां पर अपने को वो इल्यूजन होता है, जैसे आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी को चूरा गोप दिया है, तो आपको वो इल्यूजन होगा कि यार मेरे को भी उस तरह की पीड़ा जो है वो महसूस हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 लोग जाके छुरे घोपेंगे नरक में जाके, वो एक्चुअली आपकी आत्मा जो है वो फ्री हो जाती है, उसके जो अराउंड की जो लेयर्स रहती है एक एक लेयर करके निकलते रहती एंड यू एक्सपीरियंस दैट पेन। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो यू एक्सपीरियंस दैट प्लेजर। तो दैट इज एक्चुअली द एक्सपीरियंसिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन इज नथिंग बट स्वर्ग एंड नरक, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर जब वो चीज खत्म हो जाती है, फिर बेस्ड ऑन द प्रीवियस कर्म फिर आपके नेक्स्ट बर्थ होता है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? यस और नो? ओके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, राइट। अब इस पे कोई किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखो, हाँ, अब मेन चीज जिस चीज पे हम लोग आ रहे थे कि बुद्धिज्म जैनिज्म की फिलॉसफी में और जो कृष्ण ने जो गीता के थ्रू फिलॉसफी दी है उसमें आखिर डिफरेंस क्या है। अब हर जितने भी धर्म है सबका जो प्राइमरी मोटिव है दैट इज टू अटेन मोक्ष, ठीक है। चाहे वो रीबर्थ में माने या ना माने, अल्टीमेटली सब लोग चाहते हैं कि दुखों से मुक्त होना, चाहे वो बर्थ मतलब अपने जीवन काल में हो या फिर जीवन के बाद भी। तो हर किसी ने मोक्ष का फंडा दिया है, अलग अलग नाम से दिया है। जैनिज्म में उसको निर्वाण कहा गया है, सॉरी, जैनिज्म में उसको कैवल्य कहा गया है, बुद्धिज्म में निर्वाण कहा गया है, हमने उसको मोक्ष कहा है। हर कोई मोक्ष का फंडा दिया है। अब ये मोक्ष को अटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या फंडा है जो जैन लोग है वो अग्री करेंगे, उसमें साधना एक बहुत प्राइमरी चीज है। और वो कैसे साधना करना है कि आपको सारी चीजें छोड़नी है ना, जिसको आप संयम बोलते हैं। आपको घर बार छोड़ना है। जैसे आपको मोह है तो मोह के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी फैमिली को छोड़ दो। आपको लोभ है, लोभ के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पैसे को छोड़ दो। तो ये सारी चीज आपको छोड़ना है, तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर उनकी जो साधना रहती है, फिर वो धीरे धीरे जो प्रीवियस जो कर्म है, नए कर्म आप बनाने बंद कर दिए, जो प्रीवियस लेयर है वो धीरे धीरे करके हटती जाती है। फाइनली अगर आप उस लेवल पे आ जाते हैं, यू अटेन द मोक्ष। यस, सेम चीज बुद्धिज्म में भी होती है। बुद्धिज्म में भी क्या करेंगे? संन्यास लेते हैं वो लोग भी, और संन्यास लेके फिर उनकी जो लेयर्स है वो हटते जाती है। और वो बेसिकली दोनों में कंसेप्ट यही है कि आपको जो जगत है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना आपका निर्वाण नहीं होगा। जैनिज्म में भी सेम चीज है। अगर मैं गलत हूं तो जो जैन धर्म को जो मानते हैं वो करेक्ट कर सकते हैं मुझे। जैनिज्म में भी सेम चीज है, बुद्धिज्म में भी सेम चीज है। कृष्ण ने जो चीज गीता में कही है, कृष्ण ने कहा है कि आपको कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो बाकी फिलोसफीज है और गीता की फिलोसफी में जो बेसिक डिफरेंस है। कृष्ण ने कहा है कि आपको कुछ भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है। पैसे के लिए जो आपका मोह है दैट इज अ प्रॉब्लम। पैसा जो मोह या फिर जो लोभ उत्पन्न कर रहा है दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आप इस तरह से अपनी लाइफ बनाइए कि आपके पास पैसा तो रहे लेकिन उसका मोह ना रहे, आपके पास रिश्ते तो रहे लेकिन उसका मोह ना रहे, पैसा रहे उसका लोभ ना रहे। तो इसलिए कृष्ण की लाइफ भी अगर आप देखें, इस टॉपिक के बाद हम कृष्ण की लाइफ भी पढ़ेंगे। कृष्ण की लाइफ अगर आप देखें वो द्वारकाधीश थे, है ना, मतलब और अपार पैसा, मतलब द्वारका इतनी समृद्ध नगरी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी समृद्ध नगरी। लेकिन जिस दिन उनको लगा कि महाभारत की आहट आ रही है, 6 महीने जाके वन में रहते थे, पांडवों के साथ रहते थे, महाभारत की प्लानिंग करते थे। मतलब पैसा तो था लेकिन उसका मोह नहीं था। जब मिल जाए 56 भोग खाते थे, नहीं मिले तो घास की रोटी खा लेते थे। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गीता फिलोसफी एंड द जैनिज्म और बुद्धिज्म और वॉट एवर बी द फिलोसफी। सही और गलत कुछ नहीं है। जैनिज्म बहुत ही अच्छा धर्म है और मैं इनफैक्ट बहुत ज्यादा चीजें मैं जैनिज्म से मैं सीखता हूं। ओके, बट ये जो बेसिक डिफरेंस है, और देखो इसमें होता क्या है कि ठीक है शायद उस टाइम वो चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रही होगी, लेकिन आज की डेट में क्यों इतनी ज्यादा रेलेवेंस है मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूं इस चीज को। और मैं देखो मैं कोई इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी भी धर्म पे मैं कमेंट कर सकूं या जजमेंट दे सकूं, है ना। बट एक जो मेरा छोटा सा कंसर्न है मैं वो आपको अभी सामने आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो जो टोटल आबादी है आज की डेट में हमारे जो विश्व की, मुस्लिम्स की 160 CR, और उनका जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट मतलब समझते हैं कि एक जो फीमेल है वो अपने लाइफ स्पैन में कितने बेबीज को बर्थ देती है, ठीक है। 2.2 मतलब ऐसा नहीं कि 2 बेबी पूरे हो गए और एक, ठीक है, वो एक एवरेज है ना। मतलब एक मुस्लिम महिला ऑन एन एवरेज 2.2 बेबीज को बर्थ देती है। सिमिलरली एक हिंदू 2.1, क्रिश्चियन 2, बुद्धिस्ट 1.7, सिक्स 1.6, जैन्स 1.2, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपका 2.1 से नीचे एवरेज जा रहा है
2.1 से नीचे एवरेज जा रहा है तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होते जाएगी। और ये लॉजिकल है, मतलब दो जन मिलके, दो हस्बैंड वाइफ मिलके एक बेबी पैदा करते हैं, तो दो जन जब मिलके पैदा कर रहे हैं तो कम से कम दो तो हो, तब तो दो के बदले दो होंगे ना। और थोड़े बहुत इधर उधर मर मुरा गए, कभी कोविड आ गया, ठीक है, तो इसलिए वो 2.1 बोला गया। तो ये 2.1 एंड एन एवरेज, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में बता रहा हूं आपको। अगर आपका फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इससे ऊपर है तो आपकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इससे नीचे जो है तो आपकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है, ठीक है, ये फैक्ट है। और ये सारे ऑफिशियल फिगर्स है, 2015 के जो पॉपुलेशन सेंसस है उसकी रिपोर्ट है ये, राइट। अच्छा, अब इसमें जो मैटर ऑफ कंसर्न है, देखो, एक तो बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स, इनकी पॉपुलेशन देखो लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। अब सिक्स का जो रीजन है दैट इज अ डिफरेंट रीजन, उनमें माइग्रेशन बहुत है और वहां जाके जो लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज होती है उसके कारण। बट बेसिकली बुद्धिस्ट और जैनिस का जो फर्टिलिटी रेट कम है उसका जो मेजर रीजन है, एक तो जैनिज्म में मेन रीजन ये भी है कि उनका जो एजुकेशन रेट है वो बहुत हाई है, ओके, ऑलमोस्ट 96%, मतलब हाईएस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इज जैनिज्म। और बहुत कम है, हार्डली 45 लाख की उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा समृद्ध कौम जो है वो दैट इज जैनिज्म, ओके। और ये देखे ना, ये आपके जो धर्म की चीजें रहती है वो किस तरह से आपकी उसमें रिफ्लेक्ट करती है। तो ये उनके जो चीजें सिखाई गई है, आप अगर जैनिज्म लाइफ स्टाइल फॉलो करोगे, आई एम श्योर कि आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ सकते। मैं कई सारी चीजें जैनिज्म की फॉलो करता हूँ, इतनी अच्छी चीजें उनके इसमें दी गई है। तो उसी से उनमें समृद्धि भी है, उसी चीज से उनके एजुकेशन भी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी चीज से जो फर्टिलिटी रेट है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी आजकल मैं नहीं जानता, मैं बताया ना, मैं उस लायक नहीं हूं शायद मैं कमेंट कर सकूं, बट शायद वो महावीर स्वामी ने दिया था या चीज, वो चीज बाद में होगी कि आज की डेट में 11 साल की या 12 साल 15 साल की जो लड़कियां हैं वो भी संन्यास ले रही है, दीक्षा में जा रही है, राइट। तो एक वो मेजर रीजन है, और ये मैं ऑफिशियल रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, मेजर रीजन सेलिबेसी का है जैनिज्म में और बुद्धिज्म में, कि आप जो सेलिबेसी मतलब समझते ना, ब्रह्मचर्य फॉलो करना, ओके। तो मेजर रीजन है सेलिबेसी का, तो इसलिए इतनी कम इनकी फर्टिलिटी रेट है। और अगर आप इसको टेकिंग दिस इनटू कंसीडरेशन, 45 लाख की बस पॉपुलेशन है और 1.2 का उनका फर्टिलिटी रेट है, तो आने वाले 100 साल के अंदर अंदर, बहुत सीरियस चीज है ये, आने वाले 100-150 साल के अंदर अंदर जैन धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको आप चाहो तो एआई में डाल के देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बता सकता है। अगर आप 1.2 फर्टिलिटी रेट है, और ये फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रहा है ना, देखो मैं आपको और ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं एक और, ये देखो, ये 2.4 हुआ करता था, अभी हो गया 1.2, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई ये प्रॉब्लम 2500 साल में क्यों नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी तक फर्टिलिटी रेट काफी हाई था और सबका गिर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जन का, सबका फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरते जा रहा है, ओके। तो आने वाले 100-150 साल के अंदर अंदर हो सकता है, भगवान ना करे, बट हो सकता है कि जैनिज्म कम्युनिटी जो है वो एक्सटेंड हो जाए। आई डोंट नो कि, क्योंकि बहुत इतने कैपेबल लोग हैं और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ह्यूमैनिटी का नुकसान होगा। जिस कम्युनिटी में आज भगवान विद्यासागर जी जैसे संत को जिसने प्रोड्यूस किया है, अगर आने वाले लोगों को उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सबसे बड़ा नुकसान ये चीज होगी। गेटिंग दिस नॉट? तो उसका जो मेजर रीजन है वो है कहीं ना कहीं कि जो हम 11 साल 12 साल ये इस एज के जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो लिमिटेड समझ है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, बट मेरी जो लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे एक हिंदुइज्म में जो कंसेप्ट है वानप्रस्थ का, कि एक सर्टेन एज के ऊपर फिर आप उस चीज में जाइए, या फिर बुद्धिज्म में भी वो कंसेप्ट है, एक मध्यम मार्ग बोलते हैं बुद्धिज्म में क्या होता है कि आप अगर संन्यास लेते हैं तो वापस आ सकते हैं। आप 4-5 साल या 10 साल लीजिए, आपने अगर अटेन कर लिया है कुछ सफिशिएंट तो आप वापस आ सकते हैं। तो एक मध्यम मार्ग हो सकता है, बट मैंने कहा कि मैं कोई ऑफिशियल वो हूं नहीं और ना मैं उस लायक हूं कि कमेंट कर सकूं, बट जो फैक्ट था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कृष्ण की जो फिलोसफी है, गीता की जो फिलोसफी है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। वो ये है कि आप अपने जो जीवन है, और इसलिए उनको विष्णु का अवतार कहा गया। विष्णु का मतलब ये कि जो सृष्टि को चलाए रखते हैं, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है ये पूरा इसीलिए है कि ताकि सृष्टि कंटिन्यूअसली चलती रहे, ऐसा नहीं कि सृष्टि हमारी रुक जाए। तो अटेन आपको वही करना है, मोक्ष ही आपको अटेन करना है, बट बाय लिविंग इन द सोसाइटी। आप सोसाइटी में रह के भी, और उसके तरीके क्या है, उसके तरीके आगे चल के फिर पूरे गीता में डिस्कस किए गए। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? यस और नो? ओके। अब किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। सर आप माइक दे दीजिए एक एक को। सर जैसे आपने बोला कि एक एज अपन वो कर लेते हैं, लेकिन जैसे 18 साल एक मिनिमम एज है, बट हमको सुनाई आता है कि 15 साल 16 साल के भी बच्चे आजकल कुछ ऐसे मतलब कुछ डीड्स कर रहे हैं जो शायद अपन
एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी भी उनको नहीं दे सकते हैं अपन सजा, लेकिन वो सजा के लायक, जैसे हमने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने। हम जब आप बोल रहे हैं कि हम पाप और पुण्य कैलकुलेट करें, तो ऐसे कौन से बेसिक फैक्टर्स से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ठीक है, इस एज या इस पॉइंट के बाद उसका कंसाइज खुल चुका है, जिससे हम उसके इंटेंशंस के बेस पे उसके डीड्स कैलकुलेट करें। ऐसे तो बचपन में भी हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं सर, लेकिन हम हर उस चीज को तो लेकर के कि बच्चा चलो छोटा है तो जैसे घर वाले माफ कर देते हैं, स्कूल में हमें माफ करते हैं, लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें कैसे, कौन से एज फैक्टर के बाद या फिर ऐसे कौन से कंसाइज के बाद हमारे इंटेंशंस के साथ डीड्स कैलकुलेट होंगे? गुड क्वेश्चन। और कोई, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? चलो सोच लो, मैं जब तक इसका आंसर कर देता हूं। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ, है ना, जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से तो आपको चलना ही पड़ता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो कानून हमारे देश का है, दैट इज प्राइमरी। वो धर्म से भी ऊपर हमारा देश आता है और कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये आप मान के चलिए। तो जो कानून व्यवस्था है उसका तो आपको पालन करना ही है। तो ये दो, जो पुण्य और पाप जो अपन बोल रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चीज, देखो स्पिरिचुअलिटी का जो फाइनल गोल रहता है, दैट इज टू अटेन मोक्ष। तो जो हम बात कर रहे हैं ना पुण्य और पाप की, दैट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द मोक्ष, कि आपको मोक्ष अटेन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो उसके बेसिस पे पुण्य और पाप को कैलकुलेट किया गया है। दिस इज नथिंग टू डू विद द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक अलग चीज है। अब वो एक अलग चीज हो सकती है कि भाई वो एक रिसर्च का मैटर है कि किस एज में, और मैं शायद उस कैपेबल नहीं हूं कि मैं उसका आंसर कर सकूं कि किस एज में बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि उसको समझ में आने, जुवेनाइल जो हम बोलते हैं। बट बहुत सारे रेप केसेस में जुवेनाइल का नाम आता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको सारी चीज समझ में आती है। बट वो एक रिसर्च का केस है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल जो बच्चों की रिसर्च है उनको करना चाहिए, वो मैं शायद कैपेबल नहीं हूं। डेफिनेटली पाप और पुण्य की डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। गलत इंटेंशन मतलब पाप, सही इंटेंशन मतलब पुण्य, खत्म। इसके अलावा ऊपर कुछ नहीं है, तो वो तो पाप ही है। बट जो रूल ऑफ लॉ की तुम बात कर रहे हो कि इस एज के ऊपर, इस एज के नीचे सजा नहीं मिल रही है, तो सजा नहीं मिल रही है तो उसके लिए कानून ही हमारा कुछ काम कर सकता है। और उसके लिए वो रिसर्च होनी चाहिए कि किस एज के ऊपर बच्चों को पूरी समझ आ जाती है कि उनको अपन एलिजिबल मान सकते हैं कि उनको पनिश कर सके। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, ठीक है। और कुछ, एनीवन एल्स? यस, हाँ दे दो, माइक दे दो Sir, if any person has done something wrong, एक मिनट। but he has no realization about what he has done wrong, he is just ignoring and मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, तो वो पाप की कैटेगरी में है या पुण्य की कैटेगरी में है? कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? जैसे कि सर सर आई डोंट रिमेम्बर एनी। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। देखो, ये इसका कहना है कि अगर किसी को रियलाइज ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, उसका देखो वो स्टेट कब आता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ्रेंड ने आपको, आप एक नॉन स्मोकर है और एक फ्रेंड ने आपको ऑफर किया कि यार सुट्टा पी, मस्त मजा आएगा तेरे को, है ना। तो फर्स्ट टाइम, सबसे फर्स्ट टाइम का रिएक्शन क्या रहता है आपका याद है? फर्स्ट टाइम का रिएक्शन क्या रहता है कि यार नहीं, गलत है ये, है ना। तो आपका इनर कॉन्शियस जो है वो जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको। पहली बार आपने इग्नोर किया, फिर सेकंड टाइम उसने फिर पूछा, फिर आपके दिमाग में आता है कि यार ये गलत है, पापा को पता चल गया तो बेल्ट ही बेल्ट देंगे, मम्मी नाराज हो गई, है ना। फिर से आपने इग्नोर किया कि यार ठीक है, टेम्पररी प्लेजर मिल रहा है, फिर से ले लिया। फिर तीसरी बार फिर आपको आएगा, फिर वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होते जाएगी। फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो स्मोकर्स रहते हैं उनको आप बोलोगे कुछ गलत कर रहा है, क्या गलत है, अपने बाप को मत सिखा, है ना, यही बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, यही होता है। उसका कारण क्या है कि आपको पता था क्या सही। देखो, एक ऑफिस में जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया नया ऑफिस को ज्वाइन करता है ना। मैंने ऑफिस को ज्वाइन किया और मैं बोला प्यून को, अरे यार चाय लेके आ जा। वो पूछेगा सर कम शक्कर की बिना शक्कर। मैं बोला शक्कर के साथ, ठीक है। पहले दिन ले आया, फिर दूसरे दिन फिर से पूछा शक्कर की बिना शक्कर, बोला शक्कर, फिर ले आया। फिर तीसरे दिन फिर पूछेगा शक्कर, मैं चिल्ला दूंगा तेरे को रोज बताना पड़ता है क्या, है ना। तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, 3 दिन बाद वो पूछना बंद कर देगा। तो यही चीज होती है, हमारे इनर कॉन्शियस को पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। और इसी के लिए जो मैंने लेयर क्लियर करने की बात की ना, अगर आपके उस पर लेयर चढ़ी हुई है, जैसे आपके उसमें गुस्से की लेयर चढ़ी है, तो आपको हर चीज सही दिखेगा। आपको एक सामने वाले आदमी का मर्डर किया हुआ भी सही दिखेगा। गेटिंग दिस ना, ठीक है। आजकल जैसे बहुत ज्यादा धर्म के नाम पे होता है, तो धर्म के नाम पे हम लोग इतना ज्यादा अंधे हो गए हैं कि कुछ गलत भी कोई करता रहे लेकिन हमारे धर्म का है हम सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म। गेटिंग दिस ना, क्यों? क्योंकि एक वो गुस्से की लेयर हमारे ऊपर चढ़ा दी गई है। इज दिस क्लियर और नो? यस, क्लियर। हाँ, एनीथिंग एल्स? यस सर, जैसे हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं
तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, और क्या हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए मतलब सर अगर किसी को लेना है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसे हाँ। करनी चाहिए। बैठो, देखो मोक्ष को एकदम कोई हवा मत समझो, है ना। ये सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि जो भगवत गीता में क्या था, अर्जुन वॉज इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड ही वॉज रेडी टू कमिट सुसाइड। यही स्टेट था अर्जुन का, ठीक है, बैठ जाओ। यही स्टेट था अर्जुन का। तो ये तो एक एक्सट्रीम स्टेट हो गई, that he is in a state of depression and he wanted to end up his life। ये एक एक्सट्रीम स्टेट उसकी हो गई। तो ये स्टेट तो आखिरी में आती है, उसके पहले भी बहुत सारी स्टेट होती है। आप में चिड़चिड़ापन आता है, आप में गुस्सा आता है ना। तो ये सारी चीज क्या है, ये डिप्रेशन के ही साइंस है, बट वो बहुत छोटे स्टेट में। तो ये अगर आप ये पूछोगे कि क्या इससे मुक्त होना है क्या, तो वो तो आप खुद बताओ इससे मुक्त होना है कि नहीं होना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मैंने मोक्ष को सिर्फ आफ्टर डेथ के बाद में से उसको नहीं बताया। मोक्ष इन द सेंस कि अगर आप दुखों से या इन सारी चीजों से अगर आप मुक्त है, दैट इज कॉल्ड एज मोक्ष। तो वो तो एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है, वो तो ह्यूमन लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो मरने के बाद की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अपने दुखों से अगर मुक्त हो रहे हैं, चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से, आप देखो कि अब जैसे एम एस धोनी सबसे अपने सक्सेसफुल कैप्टन है ना, उनको क्यों इतना सक्सेसफुल हो पाए वो, बिकॉज ही इज बेसिकली कैप्टन कूल। यही बोलते हैं उनको, मतलब हर सिचुएशन वो सेम रहते हैं, किसी सिचुएशन का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा देखे होंगे, जैसे बाकी के क्रिकेटर्स गाली वाली दे देते, कभी आपने एम एस धोनी को नहीं देखा होगा ना। उनने बहुत ज्यादा मोह देखे होंगे कि यार वर्ल्ड कप अगर जीत जाए तो यार बहुत महान बन जाऊंगा, या हार गए तो एकदम डिप्रेशन हो जाए। तो ये इन सब से मुक्त होना ही तो मोक्ष, व्हाट इज कॉल्ड मोक्ष, करेंगे समझ। तो ये तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर एक आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ये ध्यान रखना, जीते जी अगर आप मोक्ष नहीं ले रहे हैं तो आप मरने के बाद आपको नहीं मिल सकता, फॉर श्योर। आप फिर कितने ही भगवत भजन कर लें, ठीक है, भजन वजन का भी जो फाइनल ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि आपको अल्टीमेटली अपने कर्मों को काटना है, जो आपके जो संचित कर्म जिसको बोलते हैं ना, पुराने कर्म, उसको आपको काटना है। जो लेयर्स मैंने बताया उन लेयर्स को काटना है। अगर आप भगवान का नाम लेके भी वो लेयर्स आपकी नहीं कट रही है तो वो उसका कोई सेंस नहीं है। तो अगर आप जीते जी अगर आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मोक्ष का मतलब समझ गए, तो आप मरने के बाद नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। ओके, क्लियर? यस यस सर। सर कोई सुसाइड कर रहा है, उसका इंटेंशन उसके हिसाब से सही है, तो वो उसको पाप मिल रहा है कि पुण्य? मतलब नहीं, देखो इंटेंशन कैसे सही हुआ सर, जैसे उसको लग रहा है कि मेरे उसके हिसाब से, देखो यही चीज मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब वाली चीज काम नहीं आती है। इंटेंशन के मैंने आपको पैरामीटर बताया। सुसाइड कर रहा है, उसका जो सुसाइड इज द फाइनल स्टेट, उसके पहले की स्टेट उसकी समझो कि वो कितना ज्यादा डिप्रेशन में था, कितना ज्यादा दुख में था, कितना ज्यादा चिड़चिड़ा हुआ, कितना उसको गुस्सा आया होगा, कितना उसको मोह रहा होगा। तो वो तो ऑलरेडी इतने पाप से गुजर चुका है। वेदर ही कमिट्स और नॉट, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। आप मर्डर किसी का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। पहले ही आप इतना गुस्सा जनरेट कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो पाप तो तुरंत आपका हो गया। गेटिंग इट नॉट? तो उस स्टेट तक पहुंचना इन इटसेल्फ इज अ पाप, और वो करना तो बहुत बड़ा पाप है। व्हेन यू आर एंडिंग योर लाइफ, तो वो करना तो अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, और आगे अगर अपन मौका मिला, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, बट वो करना अपने आप में पाप है। लेकिन उसके पहले ही आपने कितना पाप जनरेट कर लिया, करेंगे। तो जो मुक्ति की बात हो रही ना, वो उन्हीं सब चीजों से तो मुक्ति की बात हो रही है। इज इट क्लियर? यस, गुड। एनीथिंग एल्स? यस प्लीज। That how to identify love or more? मतलब जैसे we know कि आज के डेट में तो हर कोई अटैचमेंट फेस कर रहा है। जैसे अगर हमको ही बोल दे कि अपने पेरेंट्स से अब आपको थोड़ा दूर जाना है, कहीं आपको पढ़ने के लिए भी कहीं बाहर जाना है, तो हम भी रोते हैं, हम भी डरते हैं, वो भी सेम फेस करता है। आपके सामने भी ऑप्शन हो तो यू विल ऑल्सो प्रिफर योर चाइल्ड फर्स्ट। तो अटैचमेंट तो आज की डेट में हर किसी को है। तो विल दैट ऑल्सो काउंट एज ए नेगेटिव कर्मा? कि अगर अब बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए गुड डीड्स में कर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे लिए गुड डीड्स में कर रहे हैं, हम आगे लाइफ में भी अगर गुड डीड्स में कर रहे हैं अटैच होके भी, और इफ इट इज काउंटिंग एज ए नेगेटिव कर्मा, तो हाउ टू ओवरकम दैट? डेफिनेटली अगर वो मोह की कैटेगरी में है तो दैट इज काउंटेड एज नेगेटिव कर्म, नो डाउट। वो नेगेटिव कर्म ही है ना। देखो एक बेसिक बहुत एक थिन लाइन है, और आपको समझना पड़ेगा लव और मोह के बीच में। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इसका मतलब मैं सब एकदम मुक्त होके आया हूँ, ऐसा नहीं। मेरे में भी उतनी अटैचमेंट्स है, मेरे अंदर भी सारे जो विकार है वो मेरे अंदर भी है, ठीक है। बट हो सकता है कि थोड़ा चीजें जो अपने आप को मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं खड़े होकर ये सब चीजें बता पा रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं पूरा उस चीज से मुक्त हो गया हूँ, बट वो एक फाइन लाइन होती है बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। मैंने बताया ना कि लव विद अटैचमेंट इज मोह। लव के साथ अगर आप अटैचमेंट को जोड़ रहे हैं, देखो एक बच्चे का तबीयत खराब हो रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो एक माँ का क्या प्राइमरी मोटिव होना चाहिए?
क्या मोटिव होना चाहिए? बच्चे की बहुत तबीयत खराब होगी तो उसको केयर करें, उसको हॉस्पिटल लेके जाए। मोह होगा तो क्या होगा? पैनिक हो जाएगी, अरे क्या हो गया क्या हो गया, रोने धोने लग जाएगी। तो जो चीज जो डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ना कि ये सारी चीज डिसीजन मेकिंग को अल्टीमेटली अफेक्ट करती है। तो इज दिस अ गुड डीड और बैड डीड? मोह इज अ गुड डीड और बैड डीड? समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, सो इसलिए उससे फ्री होने की बात की जाती है। लव इज अ डिफरेंट थिंग, लव इज एंटायरली अ पॉजिटिव इमोशन, बट उसमें अगर आपका अटैचमेंट जुड़ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोह। हाँ, उसके तरीके हैं, अभी हम आगे एक ही क्लास में सब पूछ लोगे, ठीक है। जो आगे जो गीता में वो कहा गया वो उसी चीज के ऊपर कहा गया है, और जो दूसरी फिलोसफीज भी है, इवन आप बुद्धिज्म को पढ़े, जैनिज्म को पढ़े, सब में उसी को छोड़ने की बात की गई है। ओके, तो आएगी सारी चीज आएगी, सब सस्पेंस आज मत खोलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सर गुड इंटेंशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? जो आपके पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कर रहा है दैट इज गुड इंटेंशन, जो नेगेटिव इमोशन को क्रिएट कर रहा है दैट इज बैड इंटेंशन। इफ यू हैव गॉट लव फॉर समवन, जैसे सैनिक की बात हमने की, ही हैज गॉट कंपैशन फॉर द कंट्री पर्सन, तो वो एक अच्छा इंटेंशन हो गया। अगर आप किसी के प्रति आपका प्रेम है और उसलिए आप कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज अ गुड इंटेंशन। क्यों? दैट इज कमिंग आउट ऑफ लव। जो भी अच्छे इंटेंशन से होता है वो आपके इसमें पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा, जो बुरे इंटेंशन से होता है नेगेटिव इंप्रेशन। दैट्स इट, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यस हाँ सर, जैसे कभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या गलत क्या, जैसे जब राजा दशरथ को उनका वचन पूरा करना था कि मतलब कृष्ण मतलब राम को वनवास भेज दो, तो एक तो क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और ऊपर से उसको वनवास भी नहीं, एक टाइप से सजा देना है, और वो कुछ किया भी नहीं है वैसा। तो दोनों मतलब चॉइसेस है, दोनों गलत है कि मतलब एक में तो या तो अपना धर्म निभा के अपने ही बेटे को फालतू की सजा दे दो, और एक तो कि अपना धर्म मतलब वचन दिए हो, वचन ना निभाने का धर्म मतलब इस धर्म खत्म कर रहे हो आप। तो मतलब दोनों में चॉइसेस में करना क्या है? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। ठीक है, और इसका जो आंसर मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। नहीं, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, और कृष्ण की लाइफ बहुत ग्रे लाइफ है। इट इज नॉट जस्ट ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, वो ग्रे लाइफ है, वो आपकी और हमारी तरह की लाइफ है। आप बहुत बार सोचते होंगे यार कृष्ण किस तरह से छल कपट है, कैसे कर रहे हैं, भगवान है तो किस तरह से छल कपट करते हैं, या ये झूठ क्यों बोलते हैं, या इन्होंने 16,108 रानियां क्यों रखी थी भगवान होते हुए भी, है ना। तो इन सब चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा कृष्ण के ऊपर रहेगा। ओके, सो इट वाज नाइस बीइंग विथ यू। कैसा लगा सेशन आज का?